नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2022 की तरह 2023 में भी बड़े ही धूमधाम से दिवाली और धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी दिवाली और आपका धनतेरस कुछ खास हो जाए। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सुंदर उपाय लेकर के आया हूँ। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य जो सातवें आसमान पर होगा और आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार के समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वह धन संबंधी हो, आर्थिक समस्या हो, कोर्ट कचहरी का हो, भाग्य का हो, दरिद्रता हो, ऐसी कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं इंसान के जीवन में चलती चली आती हैं। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन समस्याओं से कैसे मुक्ति मिलेगा, तो बस इस धनतेरस और दिवाली के दिन, दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यकीन मानिए आपका भाग्य आपका साथ ही रहेगा। आपके जीवन में जो दुर्भाग्य आज तक चल रहा था, दुर्भाग्य साथ छोड़ करके चला जाएगा और आज से आपका भाग्य जो सातवें आसमान पर चला जाएगा। लोग देखते रह जाएंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर आया है। यदि आप जो चाहते कि यदि आपका भी जीवन में कुछ तरक्की हो, जीवन में बहुत सारे आपके सपने हैं लेकिन आज तक उस सपनों पर कभी काम नहीं कर पाए, सपने पूरे ही नहीं हुए, तो बस वो सपने भी पूरे होंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो आज के इस वीडियो में जो मैं उपाय बता रहा हूँ, आज की इस वीडियो में जो मैं उपाय बता जा रहा हूँ बिना कुछ खरीदे, क्योंकि धनतेरस का दिन, दिवाली का दिन लोग कहते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि अगर भगवान धन्वंतरी की, माता लक्ष्मी की, भगवान श्री गणेश को खुश करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ तो खरीदा ही जाता है। कुछ लोग तो सोने चांदी के गहने खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी के सिक्के करते हैं, अनेक प्रकार के कुछ चीजें खरीदते हैं और खूब ढेर सारी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धूप अगरबत्ती अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। लेकिन जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ना, आपको कुछ करना नहीं है, ना तो कुछ जलाना है, ना तो कुछ खरीदना है, ना तो धूप अगरबत्ती जलाना है, ना तो कोई पुष्प चढ़ाना है, कहीं कुछ नहीं करना है। बस आज मैं आपको 5 पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और 5 पौधे की जड़ को मात्र ला करके इस धनतेरस और दिवाली के दिन पहन लेना। यकीन मानिए आपके जीवन में बस उस जड़ मात्र पहन लेने से आपके जीवन की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। उस जड़ में इतनी सारी दैवी शक्तियां रहती है, तो मात्र जड़ पहनने से आपके ढेर सारी समस्याएं का खात्मा हो जाता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होते हैं। वैसे पेड़ पौधों की यदि चमत्कारी उपाय तो बहुत सारे होते हैं, इसके औषधि गुण भी होते हैं और इतने औषधि गुण जबरदस्त होते हैं कि कई सारे बीमारियों को चुटकी में खत्म कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई औषधि गुण नहीं बताने आया हूँ। आज के इस वीडियो में इस खास पेड़ पौधे के बारे में जो बताएंगे जिसमें इतनी जबरदस्त दैवी शक्तियां पाई जाती है कि मात्र उस जड़ को पहन लेने मात्र से यकीन मानिए आपको जन्मों जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे में आप जो अधिकतर सुने ही होंगे कि तुलसी की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। आखिर पीपल के पेड़ की पूजा वट सावित्री के दिन क्यों की जाती है? क्योंकि इसमें ऐसी दैवी शक्तियां पाई जाती है, इसमें ऐसी अलौकिक शक्तियां होती है, इतनी चमत्कारी शक्तियां होती है जो कम समय में इतना जबरदस्त चमत्कार दिखा जाती है जो लोगों को भरोसा ही नहीं होता। तो इस दैवी शक्तियों के आगे तो विज्ञान तो फीका ही पड़ जाता। यदि आप धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आपका भी समय जो बुरा चला था अच्छा समय आ जाए, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए। यदि आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि पाना चाहते हैं, धन लाभ पाना चाहते हैं, शुभ लाभ पाना चाहते हैं, आरोग्य पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, कीर्ति, शांति, सुख, समृद्धि, परिवार का मान सम्मान, ऐसे कुछ अनेक प्रकार के भी आपके भी कुछ इच्छाएं होंगे, सब कुछ आपको मिलेगा बस इस मात्र इन पौधे के जड़ों को ला करके धनतेरस और दिवाली के दिन पहन लेना। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी दोनों लोगों की कृपा साथ साथ लगेगी और आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे में इतने चमत्कारी गुण पाए जाते हैं, यह अनेक प्रकार की बीमारियों को चुटकियों में खत्म कर सकता है और मैंने कई सारे लोगों को बता करके ये अनेक प्रकार की समस्याओं बीमारियों को ठीक किया और मैं खुद अप्लाई करता हूँ। जो इनके औषधि गुण होते हैं और जो इनके उपाय होते हैं मैं खुद अप्लाई करता हूँ। मैं आपसे हवा हवाई की बात नहीं करता हूँ।
पेड़ पौधे के इतने जबरदस्त उपाय होते हैं कि इसके धार्मिक के महत्व भी होते हैं और आध्यात्मिक भी महत्व होते हैं और आयुर्वेदिक महत्व तो होते ही होते हैं। हर तरीके से फायदेमंद ही होते हैं क्योंकि इसमें दैवी शक्तियां भी पाई जाती है और जहां पर दवा और दुआ दोनों होती है वहां पर क्या होगा, कुछ भी कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन या धनतेरस के पहले ही आपको इन पौधों को जड़ को लाना है। भली बात अच्छे तरीके से इसको पूजा करना है। पूजा करने के बाद आपको इसको ताबीज में डाल करके धारण कर लेना है। यकीन मानिए सारे के सारे काम सफल हो जाएंगे। लेकिन रह गई बात आखिर वे कौन से पौधे हैं जिनके जड़ पहनने मात्र से आपके जीवन के जन्मों जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। महंगे रत्न आप बहुत पहनते हैं, सोने चांदी हीरे मोती के आप जो गहने बहुत पहनते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि महंगे रत्न पहनने के बजाय यदि इस जड़ मात्र को पहन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, लाख गुना आपको फायदा मिलेगा। महंगे रत्न पहनते शुभ है, ठीक है, लेकिन महंगे रत्नों में मिलावटें होती है, त्रुटि होती है जो आपने देखा नहीं इसमें क्या क्या मिलावटी की गई। लेकिन आप इन पेड़ पौधे में जी इतना महत्व था, आप खुद स्वयं लाएंगे और स्वयं इसको पैक करके आप इसको पहनेंगे तो इसमें 100% सही चीज है। इसलिए महंगे रत्न पहनने के बजाय जो है इस पेड़ पौधों की जड़ों को ताबीज में डाल करके जरूर पहनिएगा। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर वे कौन से पेड़ पौधे हैं कि जिनके जड़ों में इतना जबरदस्त जादुई चमत्कार छिपा हुआ है, जिनके जड़ों के मात्र पालने से भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा पूरी साल बनी रहती है। एक एक करके जान लेते हैं। पहला नंबर का वह जड़ है जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ पेड़ पौधे और बहुत ही आसानी से आपको घर के अगल बगल कहीं बाग बागीचे कॉलोनी में मिल ही जाएंगे। वह है चमेली की जड़। जी हाँ, चमेली की जड़ जिसको जस्मीन बोलते हैं इंग्लिश में। ये इसका जो चमेली का जो जड़ होता है इसमें बहुत ही जबरदस्त जो है दैवी शक्तियाँ पाई जाती है। और जो चमेली का तेल होता है हनुमान जी को प्रसन्न करता है। और क्या करते हैं, तेल के चमेली के तेल को हनुमान जी के मंदिर में यदि चढ़ाते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा पड़ती है। और इसलिए आपको यदि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन या धनतेरस से पहले ही क्या करना चाहिए, इस चमेली के जड़ को लाना है। और सबसे पहले लाने से पहले क्या करना है, आपको अच्छे से पूजा करना है। जैसे आप माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं तो लगातार आप चाहे तो धनतेरस से लेकर के आप जो दिवाली की रात तक जो पूजा करें और पूजा करने के बाद इसको चांदी के ताबीज में डाल करके आप इसको यदि पहनते हैं तो आपके साथ में हनुमान जी की विशेष कृपा रहेगी। और साथ में दिवाली के पहनने की वजह से आपके साथ में माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा रहेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। ठीक है। दूसरा नंबर का जो वह पौधा है बहुत ही सिंपल सा आसानी से मिल जाता है। यह पौधा आपके घर के आसपास या कहीं रोड के किनारे, जिसको लोग घर पतवार समझ करके उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता होता है कि इन पेड़ पौधों में कितने जबरदस्त चमत्कारी उपाय पाए जाते हैं। दूसरा नंबर का जो पौधा हुआ है चिड़चिड़ा का पौधा। जी हाँ, कुछ लोग इसे चिड़चिड़ा बोलते हैं, कुछ लोग इसे लठजीरा के बोलते हैं, कुछ लोग इसे अपमार्ग के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग तो इसे चोर के पौधे के नाम से जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो बीज होता है उल्टी तरफ होते हैं और अक्सर आप जो कहीं खेत में या रोड के किनारे कहीं घूमते होंगे तो आपके कपड़ों में चिपक जाते होंगे कांटे कांटे टाइप के छोटे छोटे। इसके बीज जो चिपक जाते हैं और इसका बीज जो उल्टी दिशा में होता है। हर फल जो है फलते हैं तो सीधी दिशा में होते हैं, लेकिन इसके बीज जो उल्टी तरफ से लगते हैं अर्थात दुनिया से उल्टा काम करता है। ठीक है। ये संत महात्मा इसका लोग बहुत ही जबरदस्त प्रयोग करते हैं। जो लोग हिमालय पे लंबे लंबे दिनों के लिए तपस्या करते हैं वे लोग इसके बीज का खीर बना करके क्या करते हैं कि खाते हैं। यदि इसके बीज का खीर खाने मात्र से एक एक महीना तक भूख प्यास नहीं सताती, उन्हें शौच क्रिया भी अर्थात पेशाब मलमूत्र नहीं त्यागना पड़ता है। और सताती ही नहीं तो भाई कहाँ से करेंगे, इसलिए इसमें इतना जबरदस्त चमत्कारी उपाय पाए जाते हैं। यदि आप धनतेरस और दिवाली के दिन इस चिड़चिड़ा के जड़ को मात्र ला करके पूजा करके यदि आप धारण कर लेते तो यकीन मानिए आपके जो शत्रु होते हैं उनका नाश हो जाता है। इसके जड़ पहलने मात्र से आपको जो साथ में वशीकरण भी कोई नहीं कर पाता और आप खुद जो किसी दूसरे का वशीकरण कर सकते हैं, अर्थात आपको लोग देखते ही आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इसका जड़ जो धारण कर लेते हैं बस ताबीज में अपन बंद किस्मत के ताले को खोल देता है। देखते ही लोग आपकी बातों के दीवाने हो जाएंगे, आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। यदि आपके जीवन को कोई ग्रह पीड़ा हो,
कोई नवग्रह दोष लगा हुआ हो तो बस उन सारे के सारे दोषों से भी मुक्ति मिलने शुरू हो जाती है। आपके जीवन में अब कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, आपके जीवन में ऐश्वर्य होगा, मान सम्मान मिलेगा, और नहीं तो और साथ ही साथ माता लक्ष्मी अर्थात धन धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना जबरदस्त ये चिड़चिड़ा का उपाय है जिसे आप खरपतवार समझ करके फेंक देते हैं। तीसरा नंबर का जो जबरदस्त पेड़ है वह है बरगद की जटा। ये बरगद का जड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बरगद की जटा जो है बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं। और बरगद की जटा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पवित्र होता है और यह देव वृक्ष माना जाता है, क्योंकि वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, जो समस्त देवी देवताओं का वास जो है बरगद की जटा में होती है। और बरगद के पेड़ पर साक्षात जो भगवान शंकर का वास होता है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं अगर इसका पूजा करते हैं तो। इस बरगद का जो जटा होता है इसमें बहुत ही चमत्कारी उपाय पाए जाते हैं। हमारे घर की महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं होती है बट सावित्री के दिन विधिवत इसकी पूजा करती, परिक्रमा करती, फेरे लगाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पूजा करने से जो उनकी इच्छाएं रहती है बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है, जो कोई इंसान नहीं कर सकता है। तो आपको क्या करना है, धनतेरस और दिवाली के दिन बरगद की थोड़ी सी जटा आपको लेना है और उस जटा को ला करके आपको विधिवत पूजा करके धनतेरस से लेकर के लगातार 5 दिनों तक यदि आप पूजा करके उसको ताबीज में डाल करके यदि धारण करते अपने गले में तो यकीन मानिए भगवान शंकर की विशेष कृपा लगेगी। भगवान शंकर के साथ साथ माता लक्ष्मी माता पार्वती की भी विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके जो जीवन में चल रही समस्याएं वह यूं ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है। चौथा जो नंबर का वह पेड़ है, यह भी एक प्रकार का बहुत ही सिंपल सा हमारे गांव में शहर में कहीं पर भी मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं सफेद मदार की जड़। इसको कुछ लोग आंकड़े का भी पेड़ बोलते हैं, सफेद आंक का पेड़। और बहुत ही सिंपल सा सरलता से मिल जाते हैं। जब इसके पत्तों को तोड़ते हैं तो सफेद कलर का दूध निकलता है और ये बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। इसमें फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, इसके पत्तियों का, इसके तना का, इसके जड़ों का हर तरीके से इसका उपाय होता है। लेकिन मैं आपको बाकी चीज का मैं उपाय नहीं बता रहा हूँ। धनतेरस और दिवाली के दिन मात्र आप इसके जड़ को ला करके पहनना। ऐसा इसके जड़ पर क्या होता है कि इसमें भगवान से गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। मैं कई बार हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर कोई मदार का पेड़ है 11.5 वर्ष यदि पुराना हो जाता है तो उसका जो जड़ की आकृति भगवान गणेश के सूर्य की आकृति की हो जाती है और इसलिए ज्यादा फलदायी होता है। तो आप यदि धनतेरस और दिवाली के दिन जो है इसके जड़ को ला करके ताबीज में बांध करके विधिवत पूजा करने के बाद यदि आप गले में धारण करते हैं तो भगवान श्री गणेश की बहुत कृपा पड़ती है और तत्काल रिजल्ट आपको मिलता है। रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन कीर्ति सब कुछ आपके जीवन में मिलेगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। हाँ, कभी भी अगर कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर की जाती है। भगवान श्री गणेश जिसे प्रथम पूज्य देवता कहे जाते हैं। कोई भी काम करे, कोई भी सबसे पहले क्या होता है, गणेश जी का पूजा अवश्य किया जाता है। इसी वजह से दिवाली के दिन भी माता लक्ष्मी की तो पूजा की ही जाती है, उसके साथ में भगवान श्री गणेश की भी पूजा करना बहुत ही जरूरी होती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता गणेश भी कहा जाता है। ये विघ्नहर्ता गणेश क्योंकि इस संसार में जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त है, अपने भक्तों के जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न या परेशानी नहीं आने देते। और यदि आप भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए मदार की जड़ का ताबीज बना करके यदि आप पहनते हैं तब तो आपके जीवन में 100% कोई विघ्न या परेशानी नहीं आएगी। जो आप काम सोचते हैं वह काम अवश्य ही पूरा होगा तथा आपके जीवन के जो विघ्न होंगे वह यूं ही अब खत्म हो जाएंगे। कोई भी काम करेंगे उसमें रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि भगवान श्री गणेश ने आपकी हाथ मतलब आपकी उंगली पकड़ करके चलना शुरू कर दिया। तो इसलिए आपको अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप सच्चे दिल से लगा करके भगवान श्री गणेश का कोई भी काम करिए, 100% आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 5वां नंबर का जो पुष्प है एक, जिसका नाम है अपराजिता का पुष्प। जी हाँ, अपराजिता का पुष्प जो है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। और आपको अपराजिता का पुष्प यदि माता लक्ष्मी को दिवाली के दिन भेंट करते हैं तो भी माता लक्ष्मी अति प्रिय होती है और अति प्रसन्न होती है। लेकिन यदि आप पुष्प भेंट करते हैं तो ठीक है, पुष्प भेंट करने के साथ साथ यदि आप अपराजिता का थोड़ा सा जड़ जो ला करके यदि आप अपने गले में ताबीज में धारण करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो चल रही है पैसों संबंधित समस्या तो वो खत्म हो जाती है।
अपराजिता का पुष्प जो खास तरीके से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे जबरदस्त उपाय है, तो आपको अपराजिता का पुष्प जो माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करने चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप जो अपराजिता की जड़ ला करके उसका विधिवत पूजा करके ताबीज में डाल करके, यदि आप जो भैया दूज के दिन या दिवाली की रात में ही यदि आप इसे धारण कर लेते हैं, तो 100% माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर खूब बरसेगी, धन धान की कभी कमी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 ऐसे पौधे के जड़े के बारे में मैंने बताया कि जिसमें बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी उपाय होते हैं। आप कोई भी जड़ लाइएगा, सबसे पहले वहां पर एक दीपक जला करके और एक लोटा जल गिरा करके उनसे प्रार्थना करके विनती करके आपको अनुमति लेकर के वहां से जड़ लेकर के आना है। और नंगे पाँव के लिए हमेशा जाना, हमेशा नंगे पाँव ही जाए, तब जाकर उस जड़ को लाना है। और कम से कम यदि आप धनतेरस को लाते हैं तो धनतेरस से लेकर के दिवाली तक इसको विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद ही यदि आप इसे गले में धारण करते हैं तो 100% बहुत ही जबरदस्त इसके चमत्कारी उपाय आपके जीवन में दिखाई देते हैं। इसका तत्काल रिजल्ट आपको दिखेगा। कोई भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य आपके पूरे होंगे, कोई काम में आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। शत्रु जो है आपका जो बिल्कुल पराजय होगा, शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके जीवन में कोई ग्रह दोष लगे भी होंगे तो ग्रह दोष भी शांत हो जाएगा। अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो आपके रास्ते से बिल्कुल ही हट जाएंगे। अगर कोई समस्या आने भी वाला रहता है तो भगवान श्री गणेश बस आपके रास्ते से उस समस्या को यूं ही किनारा कर देंगे और अपना काम आपका 100% पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखने से क्या होता है कि आपका भला होता है और कोई भी काम आपका रुकता नहीं है और दैवी शक्तियों का भी आशीर्वाद आपके साथ में रहता है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस प्रकार के ज्ञान में आप रुचि रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ज्ञान को, पेड़ पौधे संबंधी जो ज्ञान होते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखने की कोशिश करें। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों के पास जो है शेयर भी करने की कोशिश करें, ताकि वे भी लोग इस पेड़ पौधे संबंधी ज्ञान को जान सके, इसकी महत्वता को समझ सके और उनके भी जीवन में जो चल रही समस्या है उसका खात्मा कर सके, उनके भी ऊपर जो दैवी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, हर तरीके से उनका भी लाभ हो। क्योंकि जो लोगों के भला के बारे में सोचता है तभी भगवान उसका भला करता है। तो मैं तो हमेशा आपके भले के बारे में सोचता हूँ, थोड़ा आप भी 2-4 लोगों का भला कर दीजिए, यकीन मानिए आपके साथ भी अच्छा ही होगा।